हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर। सपोज हमारे पास n टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे कि x1, x2, x3 से लेके xn तक। तो हम इनका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका nth रूट ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास x1 इंटू x2 इंटू x3 से लेके xn तक और उनका nth रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा इनका ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 इंटू x2 इंटू x3 से लेके xn तक और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/n। तो इस तरह से जो है nth टर्म का हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, अगर हमारे पास सपोज n टर्म्स ना देके सिर्फ 2 ही टर्म्स हो तो उनका ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से निकालेंगे। हमारे पास 2 टर्म्स क्या है, 4 और 16, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 2 टर्म्स है कौन कौन सी, 4 और 16, पहले इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनका क्या निकालेंगे। अब हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए रूट निकालेंगे। हमारे पास 2 ही टर्म्स है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 16 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब देखिए 4 इंटू 16 कितना होता है 64, 64 की पावर क्या हो गई 1/2। आगे सॉल्व करें तो इसको क्या बन सकता है, 8 इंटू 8 के पेयर बन जाएंगे की पावर 1/2 और 8 इंटू 8 2 टाइम्स है तो हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू होल की पावर क्या थी 1/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से अगर 2 टर्म्स है तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल 2 में हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 टर्म्स, जो कि हमारे पास क्या है 2 इंटू 4 इंटू 8, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 8 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 8 कितना बन जाएगा 64 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। क्योंकि 3 टर्म्स है तो यहाँ पे कितने के पेयर बनेंगे, 3 के, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 की पावर क्या हो गई 1/3। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 जो है 3 टाइम्स है तो 4 की पावर क्या हो गई 3 इंटू होल की पावर क्या थी 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है 248 का क्या आ गया 4 आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट से k देन ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो k। अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज सेम होंगी तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी सेम होगा। सपोज हमारे पास x है 3 3 3 3 3 और इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा तो इसका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आ जाएगा 3, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज सेम है तो ज्योमेट्रिक मीन भी सेम होगा। अब हमारे पास आती है सेकेंड प्रॉपर्टी, इसमें यह कहा गया है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन एक्स का गिवन है और ज्योमेट्रिक मीन वाई का गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक x सीरीज गिवन है और एक y सीरीज गिवन है। x सीरीज में हमारे पास वैल्यूज गिवन है सपोज 8 2 एंड 4 और y सीरीज में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 3 एंड 9। अब हमारे पास सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कैलकुलेट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x क्या आ जाएगा, 8 इंटू 2 इंटू 4। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/3
और यहाँ पे 64 के पेयर बन जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 1/3 और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और होल की पावर थी 1/3 तो 3 से 3 कट गया। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y क्या आ जाएगा, y की टर्म्स है 1 इंटू 3 इंटू 9। अब देखिए हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3 और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू होल की पावर थी 1/3 तो 3 से 3 कट गया। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब हमें इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसके इक्वल बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स 4 था और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई हमारे पास क्या है 3 है। ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स और ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई 4 इंटू 3 तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग करके सॉल्व तो कर लिया, अब हम इसको देख लेते हैं कि एक्स वाई का भी इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक्स वाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई का अलग से देख लेते हैं क्या आएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 4 9 जा 36 हो जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 36, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1728 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि पावर 1/3। अब 1728 जो है 12 क्यूब होता है तो मतलब अगर 12 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बन जाएगा 1728 की पावर 1/3। अब 12 की पावर क्या हो गई 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई कितना आ गया 12 आ गया। ये देखिए ये 12 आ गया और हमने जो प्रॉपर्टी में एक्स इंटू वाई का ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई किया था वो भी 12 था। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें क्या कहा गया है, इफ एनी वैल्यू इन ऑब्जर्वेशंस इज 0 देन ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो 0। सपोज x है हमारे पास 2 3 0, तो अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो तो ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से आएगा 2 इंटू 3 इंटू 0 और 2 इंटू 3 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0, तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या हो जाएगा 0। तो एक भी अगर ऑब्जर्वेशन हमारी 0 हो जाएगी तो ज्योमेट्रिक मीन भी उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसमें कहा गया है ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इफेक्टेड, किससे इफेक्ट नहीं होगी, चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस बट चेंज ऑफ स्केल, मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन है चेंज ऑफ ओरिजिन प्लस माइनस करोगे तो उससे तो इफेक्ट नहीं होगा, बट चेंज ऑफ स्केल मतलब स्केल का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उससे इफेक्ट होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास x गिवन है, x हमारे पास है 8 2 एंड 4। जब हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 क्यूब रूट और 64 का क्यूब रूट अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 4। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कितना आ गया हमारे पास 4। अब हम चेंज ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि अगर हम इसमें कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो उतने से ही ज्योमेट्रिक मीन भी प्लस और माइनस हो जाएगा। अगर सपोज x प्लस 2 करते हैं तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन हमारा 4 आया तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अगर ये 6 आ जाता है तो ठीक है,
मतलब इसका मतलब इफेक्ट हो रहा है, और अगर 6 नहीं आता है तो इसका मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। x प्लस 2 किया, 8 में 2 प्लस किया तो 10 आ गया, 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ गया, 4 प्लस 2 6 आ गया। अब इसका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू 6, ये आ गया हमारे पास 240। और 240 का जो ज्योमेट्रिक मीन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 30 की पावर 1/3 सॉल्व करके, जो कि हमारा 6 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉट इफेक्टेड बाय ओरिजिन। अगर ये 6 आ जाता तो हमारा इफेक्ट होता, मगर यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ स्केल से। हम इसी क्वेश्चन को फिर से ले लेते हैं। x है हमारे पास 8, 2 और 4। अब हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आया था, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आया था 4 सॉल्व करके। अब अगर हम स्केल की बात करते हैं तो स्केल का मतलब ये होता है कि हम या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा उतने से ही ज्योमेट्रिक मीन भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आ जाएगा। तो अब अगर हम x में मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा कितना आना चाहिए। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारा आना चाहिए 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। अगर 8 आ जाता है तो इसका मतलब ये इफेक्ट हो रहा है स्केल से, अगर नहीं बनता है तो नहीं हो रहा। तो अब देखते हैं हम, 8 2 सा कितना हो गया 16, 2 2 सा कितना हो गया 4, 4 2 सा कितना हो गया 8। अब इसका हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू 4 इंटू 8, और ये कितना आ जाएगा 512 की पावर 1/3। और 512 जो है 8 से अगर 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 512 आ जाएगा, तो ये पावर 1/3। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 3 इंटू 1/3, तो हमारे पास कितना आ गया ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे आ गया 8। तो ये देखिए यहाँ पे स्केल मतलब यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, स्केल से इफेक्ट हो रहा है क्योंकि 8 आ गया, जितना इनिशियल 4 था 4 में अगर हमने 2 मल्टीप्लाई किया, x में 2 मल्टीप्लाई किया तो ज्योमेट्रिक मीन में भी 2 मल्टीप्लाई होके 8 आ गया। अब यहाँ पे जो है ओरिजिन से इफेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि जब हमने x प्लस 2 किया तो ज्योमेट्रिक मीन में 4 प्लस 2 6 आना चाहिए था, जबकि नहीं आया। तो इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन है ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है बट स्केल से इफेक्ट होता है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें कहा गया है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना हो तो उस सारी की सारी टर्म्स के जो साइन है वो सेम होने चाहिए। अगर प्लस में है तो सारी की सारी टर्म्स प्लस में ही होनी चाहिए, और अगर माइनस में है तो सारी की सारी माइनस में ही होने चाहिए। एक्सेप्शन है यहाँ पे एक, अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो सीरीज ऑड होनी चाहिए, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स में वो ऑड में हो, और अगर साइन डिफरेंट भी होंगे तो जो है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास x गिवन है -3 2 8, तो ये क्या होगी, ऑड टर्म्स होगी, ऑड नंबर्स हो गए 1 2 3। तो यहाँ पे जो है साइन डिफरेंट है बट हम फिर भी यहाँ पे क्योंकि ऑड सीरीज है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर साइंस डिफरेंट है बट इवन सीरीज है तो हम यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी थी फिफ्थ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है Sixth property, geometric mean for the given data set is always less than the arithmetic mean for the data set। ये कहते हैं कि geometric mean हमेशा किससे कम होता है, arithmetic mean से, मतलब geometric mean always less than arithmetic mean। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी। कीजिए।